हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे पूजा राय ऑफिशियल पे। तो आप लोग कैसे हो? मैं ठीक हूँ और थोड़ी सी तबीयत ठीक थी इसलिए ब्लॉग नहीं आ रहा था। फिर कुछ था भी नहीं करने को, जैसे कुछ स्पेशल नया कुछ, तो बस चल रही है लाइफ जैसे तैसे चल रही है मस्त। और मैंने आज कपड़े धो लिए फिर से, बहुत सारे हाथ से धोने पड़ते हैं इतने कपड़े। बस खाना वगैरह सब बन गया है और क्या बताऊँ मैं आपको, इतनी परेशानी हो रही है ना मुझे। मैं आईब्रो वगैरह कुछ भी नहीं बनवा रही हूँ गाइस। देखो, बस मंदिर जाओ, मंदिर से आओ, थोड़ा बहुत घर का काम करो, पूरे दिन टीवी देखो, बस इसी में ही टाइम निकल रहा है। मुझे आपको कुछ स्पेशल दिखाना था इसलिए मैंने सोचा ब्लॉग को मैं शुरू कर लेती हूँ। और आप लोग कैसे हो ज़रूर बताना। मैं ठीक हूँ और लाइट अच्छी आ रही है इसलिए यहाँ बैठती हूँ मैं। और मुझे आपको कुछ स्पेशल दिखाना है, बहुत स्पेशल है और वो टूट भी गया है, लेकिन कोई नहीं, मैं उसे जुड़वा लूँगी जाके। अभी खाना वगैरह बना लिया है, घर साफ़ कर लिया है। और 2 रूम होता है ना साफ़ करने का, दिक्कत हो जाती है बहुत, काम करने में मेरे को बहुत दिक्कत होती है। फिर मैं सोचती हूँ चलो यार कर ही लेते हैं। सारा काम हो गया है घर का, पूजा भी हो गई है, पूजा हो गई है। भगवान प्रसाद जो चढ़ाया था वो मैं खा भी चुकी हूँ। कोई है खाने वाला नहीं है, बच्चों को देते हैं लेकिन बच्चे भी। तो गाइस, मुझे आप लोगों से एक चीज़ शेयर करनी है, वो मेरे शादी से जुड़ा हुआ है। बहुत दिनों के बाद मैंने आज ट्रॉली खोली थी, वो कपड़ों का जो बैग होता है वो खोली थी। उसको मैंने अच्छे से साफ़ किया है। मैं उस टाइम व्लॉग नहीं कर पाई और ना ही मैं शूट कर पाई, कोई है ही नहीं करने वाला तो क्या करूँ, अकेले नहीं होता। तो फिर मैंने सोचा जल्दी से इसको साफ़ कर लेती हूँ। साफ़ करते करते मुझे एक ऐसी चीज़ मिली जिसे देख के मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। लाइफ में हमारे कोई कितना भी आ जाए, लेकिन जो हमें वो चीज़ मिलती है हमारे हमसफ़र से, वो कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होती है और बहुत वो होती है। कुछ दिनों से मैं इसे भूल गई थी। मैं भूल इसलिए गई थी क्योंकि याद ही नहीं रहता था, टेंशनों की वजह से बहुत ज़्यादा ही टेंशन रहती थी। तो मैं दिखाना चाहती हूँ आपको, और मैं आपको बता देती हूँ कि ये मेरी शादी का गिफ्ट है जो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया था। और मैं आपको बता देती हूँ, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या दूँ। पहली बार तो वैसे तो बेचारे की कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं बनी, आता ही नहीं था बात करने इनको, मेरे तक से बात नहीं करते थे, इतना शर्माते थे। लड़की को शर्माना चाहिए, मैं बिल्कुल नहीं शर्माई हूँ, मैं तो बहुत बात करती थी इनसे। पापा के सामने भी खड़ी हो जाती थी। होता है ना, नई नई दुल्हन होती है, पापा सामने आ जाते हैं। हमारे 4 दिन तक दुल्हन घर पे ही रहती है, अपने चौठारी होती है हमारे, 4 दिन के बाद लड़की की विदाई होती है। हमारे बिहार 2 मतलब एक होता है जो शादी के अगले दिन विदा हो जाती हैं, एक विदाई हमारे यहाँ 4 दिन के बाद होती है। मैं ब्राह्मण हूँ। पहले मेरा कश्यप गोत्र था, मेरे पीछे झा चौधरी ऐसा कुछ लगता था। उसके बाद मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड का नाम मुझसे जुड़ा, उनका रॉय है, रॉय राय जो भी है, सांडिल्य गोत्र हो गया अब उनसे मेरा। पहले कश्यप था, तो बस बदलते गए और उनको कुछ भी नहीं आता था बोलने के लिए, मैं ही बड़बड़ बोलती थी। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत मुश्किल से, एक होता है ना शादी के अगले दिन या अगली रात गिफ्ट देते हैं। वैसे तो हमारे को बहुत पूजा वगैरह करवाना पड़ता था, रोज़ शाम को पूजा, तो इतना टाइम नहीं मिला। कभी कोई आ जाता कभी कोई आ जाता, तो उतनी हम बात भी नहीं कर पाते थे। और हमारे यहाँ बहुत अच्छे से शादी होती है, रस्म बहुत अच्छी होती है। अब 4 दिन तक बिल्कुल बिना नहाए धोए लड़का लड़की और उनसे पूजा करवा रहे हैं, तो इसका मतलब यही कि कोई भगवान, कोई देवी देवता ज़रूर हैं जो ऐसे एक्सेप्ट करते हैं। मैं आपको बताऊंगी पूरी बात मेरे बिहार में क्या है कैसे है। मेरा समस्तीपुर ज़िले से हूँ, जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, बिहार से देख रहे हैं, वो समझ गए होंगे कि उस जगह पे ऐसा कुछ होता है कि लड़की 4 दिन बाद विदा होती है और फिर ससुराल जाती है। फिर ससुराल से 4 दिन बाद फिर पग फेरे की रस्म टाइप कुछ होता है जो अपने मायके आती है। तो इसी के बीच में मेरे हस्बैंड और मैंने मन में सोचा कि ये मुझे गिफ्ट क्यों नहीं दे रहे। होता है ना, मुंह दिखाए, चलो पैसे दे दिए, पैसे से थोड़ी होता है, एक अनमोल तोहफा गिफ्ट होता है, कुछ स्पेशल देना होता है। तो मैं इतना गुस्सा और बहुत बुरे ख्याल आ रहे थे हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो टूट गया है बहुत। लेकिन कोई नहीं, भगवान मेरे पे कृपा बनाए। मैंने फेविक्विक से जोड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हुआ। अब ये मैं बाहर जुड़वाऊंगी गिफ्ट के शॉप पे। वैसे तो ये गांव में उन्होंने मुझे ख़रीद के दिया है। जितना यहाँ पे चीज़ें सस्ती मिल जाती है ना, उतना गांव में नहीं मिलता है। गांव में ऐसा होता है कि 1-2 चीज़ होती है जो बाहर से आती है, तो इस वजह से वो महंगा होता है। तो ये बहुत अनमोल है, मेरे लिए महंगा है। ये सब का सब टूट गया, पता नहीं कैसे, लेकिन कोई नहीं,
अब आती है बारी दिखाने की और हाथ में मेरे मुंह दिखाती है। तो मेरी शादी पे मेरे हस्बैंड ने मुझे ये गिफ्ट किया था, कपल जो है कि मैंने टेढ़ा जोड़ दिया है, दिख नहीं रहा क्या, ये जो कि गाइस इसकी मुंडी एरी सर मुंडी हमारे दिल्ली में यही बोलते हैं। तो ये देखो ये ऐसे थे शायद, हाँ। तो ये दिया था मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट, बहुत, ये भी बहुत महंगा है, उतना नहीं है लेकिन है मेरे लिए बहुत महंगा है। मैं बहुत कंजूस हूँ, मैं जो चीज़ 700-800 में उठा लूँ वो बहुत महंगी ले आई है। ये मेरे लिए बहुत अनमोल है, छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत अनमोल है मेरे लिए। और इसका ये भी टूट गया गाइस, ये देखो रखने का था ये ऐसे, ये टूट गया, कोई नहीं। सोचा मैं कर लेती हूँ। ये मेरी शादी का गिफ्ट है, पैसे दिए थे उन्होंने। और एक गाइस सच्चाई बताऊँ, मैं बताती हूँ, एक मिनट। पैसे दे दिए, ये गिफ्ट दे दिया, लेकिन हमारे ना मतलब कोहबर होता है, शायरी लिखते हैं, नाम लिखते हैं हस्बैंड वाइफ का, फिर वहाँ पे ना गेहूँ नहीं बोलते उसे, धान बोलते हैं, धान जिससे चावल होते हैं। तो वो चावल छींटते हैं रोज़ शाम को, बड़े पाँच बड़े लोग आते हैं, बड़े दादा दादी जो भी हो, बड़े बड़े, वो वही छींटते हैं। और हमारे यहाँ फेरे भी ऐसे होते हैं कि लड़का पीछे होता है और लड़की ऐसे ऐसे। मेरी शादी की वीडियो में बताऊंगी आपको क्या हुआ है, वो भी बताऊंगी। मेरी शादी की वीडियो में इतनी अच्छे से क्यों नहीं डाल पाती, मैं सब बताऊंगी आपको आगे। तो वो बड़े लोग डालते थे, तो वो ना पूरे घर में छींटा रहता था, फिर उसे ना समेटते हैं शादी के चौथे दिन। तो वो मैंने समेटा, तो उसका गिफ्ट, मेरा मुँह दिखाए का गिफ्ट, और वो साफ़ करने का, उसे कुछ बिहारी लैंग्वेज में बोलते हैं, मैं दिल्ली में रही तो मुझे इतना समझ नहीं आता, उसका वो गिफ्ट देते हैं हस्बैंड वाइफ को, गोल्ड, जो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं दिया नाक में। मेरे ससुर जी ने मुझे जो देना था दे दिया उन्होंने, और मेरे हस्बैंड ने 1-2 चीज़ जो भी दी है, लेकिन जो वो है उधार है, अभी उधार चल रहा है, पता नहीं वो कब तक चलेगा। मेरी शादी को 5 साल पूरे हो जाएंगे 4-5 महीने बाद, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 महीने बाद मेरी शादी को, अभी मेरी शादी को 4-4.5 साल हो रहे हैं, 5 कंप्लीट हो जाएंगे, और अभी तक उन्होंने मुझे वो उधार ही नहीं चुकाया। और मेरे मुंह दिखाई के जो पैसे मिले थे ना मुझे, उसमें से उन्होंने मुझसे 8,000 रुपये ले रखे हैं, जो कि गाइस अभी तक नहीं दिए हैं। 8,000, और वो जो साफ़ वाली रस्म होती है, जो साफ़ करते हैं वो वाली रस्म, उसके पैसे बचे हुए हैं। सोचो मैंने अपने हस्बैंड को कितना उधार दे रखा है, 4.5 से ब्याज और सूद जो होता है वो सब जोड़ के मैं दूँ तो बहुत ज़्यादा निकलेगा। और ये वाला ब्लॉग वो देखेंगे तो उन्हें समझ आ जाएगा, वो भूल चुके हैं, तो शायद मेरे पे कुछ मेहरबानी कर दें, क्योंकि नवरात्रे आ रहे हैं, मैं थोड़े बहुत कपड़े खरीद के लाऊँ। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं सिले सिलाए जो सूट होते हैं ना वो नहीं खरीदूँगी, अब सिलवा के पहनूँगी, क्योंकि शायद सिलवा के पहनने से ना बहुत दिन चलते हैं। ये देखो, कोई सा भी सूट खरीद लो उसका प्रिंट हट जाता है, कभी कुछ हो जाता है। वैसे तो ये मेरी बहन ने दिया था मुझे। तो बस यही थी गाइज़, मेरे को सोचा मैंने कि मैं शेयर कर दूँ, और 4-5 मिनट की वीडियो होगी, कोई नहीं, मेरे को लगा ये मेमोरी के लिए मैं इसको यूट्यूब पे डाल देती हूँ। और आपको कैसा लगा ज़रूर बताना गाइज़। मेरे लिए बहुत अनमोल है, चाहे पैसे कितने भी लगे, वो कम लगे ज़्यादा लगे, मेरे लिए ये बहुत अनमोल है, बहुत अनमोल गिफ्ट है, अनमोल गिफ्ट है। और बस भगवान की कृपा रहे मेरे पे, मेरे हस्बैंड मुझे ऐसे ही कमाए, अच्छे से दे। उस टाइम पे उनकी जॉब नहीं थी। मैं आपको बता देती हूँ गाइस कि मेरे हस्बैंड की एज बहुत कम थी उस टाइम पे, उनकी ऐसा समझ लो कि पढ़ाई ख़त्म हुई थी, शायद 3rd ईयर में थे, 3rd में नहीं 2nd ईयर कंप्लीट किया था उन्होंने, और तब हमारी शादी हो गई। इससे लोगों को लगता है, बहुत लोगों को लगता है कि लव मैरिज है। और मेरी भी 19 से पहले मेरी शादी हुई है, मतलब 18-19 के बीच में थी, 20 कह रही हूँ, बीच में थी मैं, और मेरे हस्बैंड 24 और 22 के बीच में थे। अब पूरा एग्जैक्ट नहीं बता सकती मैं, मेरे को बहुत डांटेंगे वो, क्योंकि इतने कम एज में शादी क्यों करी, सबको ये लगेगा। बहुत जल्दी करवा दी, मेरे ससुर को बहुत जल्दी थी। और अभी मेरे देवर हैं, वो भी अभी 16-17 साल के हैं, उनकी शादी हम नहीं कराएंगे इतनी जल्दी, लाइफ वो हो जाती है, कमाओ, फिर अभी पढ़ाई करने की उम्र थी मेरे हस्बैंड की, और उनकी शादी हो गई, और फिर से उनका
बर्थडे आ रहा है, शादी के बाद ये 5वां बर्थडे है। भगवान उनको लंबी उम्र दे। मैं देखती हूँ क्या उनके लिए लेती हूँ, कुछ स्पेशल करने का मन है मेरा, लेकिन वो करने नहीं देते हैं। वो कहते हैं जब तक हमारी लाइफ में खुशियाँ नहीं आएंगी, क्या खुशियाँ क्या हुआ है हमारे साथ वो सब मैं नहीं बता सकती इस यूट्यूब पे, कभी ना कभी तो बताऊँगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दें और ज़रूर बताना कि कैसा लगा मुझे मेरा ये गिफ्ट या व्लॉग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट